हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 40 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि मिताका पूरे एक्वेरियम को एक स्पेयर में बदल देती है, जिससे इटर्निटी डेविल सामने आ जाता है और वॉर डेविल मिताका की बॉडी कंट्रोल करते हुए इटर्निटी डेविल को मार देती है। जिसके बाद आखिर में हमने देखा कि डेंजी मिताका को अपने साथ एक और डेट पर जाने के लिए कहता है और वॉर डेविल, जो कि मिताका के इमोशन को शेयर कर पा रही थी, उसे लगता है कि डेंजी अब मिताका को पसंद करता है और इतना सोचकर वो डेंजी को वेपन में कन्वर्ट करने का ट्राई करती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वॉर डेविल को देखते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली डेंजी को वेपन में बदलने का ट्राई कर रही थी। वो कई बार डेंजी स्पाइनल कोड स्वॉर्ड कहती है, पर डेंजी पर इसका कोई असर नहीं होता और मिताका के अजीब बिहेवियर से अनजान डेंजी को लगता है कि शायद ये गुड बाय करने का कोई मजेदार तरीका है, जिस पर वो वॉर डेविल के सर पर हाथ रखते हुए अस्सा स्पाइनल कोड स्वॉर्ड कहता है और वहां से चला जाता है। डेंजी के चले जाने के बाद मिताका वॉर डेविल पर चिल्लाती है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही थी और वो शुक्र मनाती है कि अच्छा हुआ डेंजी वेपन में नहीं बदला। वॉर डेविल सोच रही होती है कि सब कुछ सही था, पर फिर भी आखिर वो डेंजी को वेपन क्यों नहीं बना पाई और मिताका समझ जाती है कि डेंजी उसे पसंद नहीं करता है। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वॉर डेविल कहती है कि उन्हें डेंजी का दिल जीतना होगा और साथ में चेनसॉ मैन को भी खोजना होगा। मिताका फेमाइन यानी उस लड़की के बारे में वॉर डेविल से पूछती है जिसने उन्हें कैद किया था। वॉर डेविल बताती है कि वो फेमाइन डेविल है और उसने भी उसे काफी लंबे समय से नहीं देखा था, इसलिए वो भी उसे नहीं पहचान पाई। और वॉर डेविल मिताका को फेमाइन डेविल से दूर रहने बोलती है, ये कहते हुए कि वो पागल है, और वॉर डेविल सीधा बिस्तर पर लेट जाती है। मिताका पीछे से चिल्लाती है कि उसे पहले नहा लेना चाहिए, पर वॉर डेविल तो ऑलरेडी थकान से सो चुकी थी क्योंकि वो काफी समय से नहीं सोई थी। मिताका भी बेड पर बैठ जाती है और डेंजी के बारे में सोचने लगती है और याद करती है कि डेंजी ने उसे कहा था कि वो मजेदार है और वो उसके साथ एक और डेट पर जाना चाहता है, पर इसके बाद भी वो उसे अभी तक पसंद नहीं करता था। और ये सोचकर मिताका को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसे डेंजी से नफरत है। अगला दिन आता है और डेंजी मिताका को उनके डेट का प्लान समझाता है, जिसमें कि वो 2000 येन में पूरी रात बहुत सारी मूवीज देखने वाले थे। पर मिताका साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो किसी भी महंगी डेट पर नहीं जाना चाहती थी। डेंजी मिताका को समझाता है कि वो जितनी मर्जी उतनी मूवीज को देख सकते हैं, पर मिताका डेंजी को वीडियो रेंट पर लेने कहती है क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। डेंजी मान जाता है, पर मिताका के घर पर कोई वीसीआर नहीं था और डेंजी कहता है कि उसके घर में वीसीआर है। और इतना सुनते ही मिताका कहती है तो ये डिसाइड हो गया, और डेंजी कहने लगता है कि क्या वो उसके घर पर आना चाहती है। मिताका कहती है कि अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें इस डेट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और डेंजी काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोचता है और फाइनली मान जाता है। पर वो मिताका को कहता है कि उसे उसके घर के नियमों को मानना पड़ेगा और चाहे कुछ भी हो जाए उससे उन रूल्स को फॉलो करना होगा। मिताका कहती है कि अगर उसने उन रूल्स को तोड़ दिया तो क्या होगा। डेंजी कहता है कि अगर वो नियम टूटे तो उसे मरना होगा, और मिताका को ये बात हजम ही नहीं होती। और दूर में हम हारुका को देखते हैं जो कि ये सभी बातें सुन रहा था और शायद मिताका की ताकत की वजह से ही वो उन पर नजर रखे हुआ था। इन सब के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डेंजी मिताका को अपने घर लाया होता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही डेंजी मिताका को पहला रूल बताता है कि वो उसके अलावा किसी और के घर का दरवाजा ना खोले। मिताका कहती है कि ये तो आम बात है, आखिर वो किसी और के घर का दरवाजा क्यों खोलेगी। जिसके बाद डेंजी मिताका को अंदर बुलाता है। मिताका डेंजी का रूम देखती है और दोनों टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तभी मिताका की नजर एक स्कूल बैग पर जाती है और एक कैलेंडर, जिस पर डेंजी और नायुता ने मार्च के महीने में कितने बार छोड़ी है वो लिखा होता है। और तभी डेंजी मिताका को उसका फ्रिज खोलने से मना करता है एज अ सेकेंड रूल।
मिताका कहती है कि ये कॉमन सेंस है कि दूसरों का फ्रिज नहीं खोलना चाहिए, जिसके बाद डेंजी मिताका को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल बताता है कि मेरी रूममेट डॉग्स को बाहर घुमाने ले गई है और वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी, और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो सकती है इसलिए वो उसके नजदीक आने की कोशिश ना करे और उसे किस तो बिल्कुल ना करे। और ये सुनते ही मिताका काफी नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करने लगी, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो उसे पसंद करने लगी है। डेंजी कहता है कि हाँ, मतलब तुमने मुझे डेट पर बुलाया तो हो सकता है कि 90% तो तुम मुझे पसंद करती होगी। जिस पर मिताका कहती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो उससे उल्टा नफरत करती है। और ये सुनकर तो डेंजी का संसार ही उजड़ जाता है। मिताका बोलती है कि एक तो तुम्हारे घर में रूल्स हैं जिन्हें ना मानने की सजा मौत है, तो अच्छा रहेगा अगर तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम मरोगे। और मैं तुम्हारे साथ डेट पर भी सिर्फ इसलिए आई थी ताकि मैं अपना ध्यान भटका सकूं, और मूवी खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और डेंजी तो अब सोचने लग जाता है कि मिताका उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, वो तो उसे थोड़ा पसंद भी करने लगा था। और डेंजी को याद आता है कि एक बार उसे किसी ने कहा था कि उसमें से गीले कुत्तों जैसी महक आती है, पर उस समय डेंजी को लगा था कि शायद वो एक तारीफ थी, पर अब उसे लगने लगता है कि शायद इसी वजह से मिताका उससे नफरत करती है। और डेंजी सोचता है कि शायद अब उसे डॉग्स के साथ नहीं सोना चाहिए, पर उसे याद आता है कि डॉग्स में से तो बदबू नहीं आती है। और वो मिताका की तरफ घूमते हुए उससे पूछता है कि क्या डॉग्स में से बदबू आती है। और हम देखते हैं कि मिताका की जगह वहाँ वॉर डेविल थी, जो डेंजी के करीब आकर उसे किस करती है। और किस करने के दूसरे ही सेकंड वॉर डेविल अपना हाथ डेंजी के सर पर रखती है उसे वेपन बनाने के लिए। पर उसी वक्त घर में सभी डॉग्स आ जाते हैं और उनके पीछे खड़ी थी नायुता, जो मिताका को देखते ही उसे चोर बोलते हुए उन्हीं चेन्स का उस पर इस्तेमाल करती है जो एक टाइम पर माकीमा यूज करा करती थी। और नायुता ने अब वॉर डेविल को एक डॉग में बदल दिया था। वॉर डेविल बिल्कुल डॉग्स की तरह हरकतें करने लगती है और नायुता ये सब देखकर बहुत हंसती है। डेंजी नायुता को कहता है उसे मिताका को वापस इंसान बनाना होगा, पर नायुता मना करते हुए कहने लगती है कि उसने उसकी प्रॉपर्टी यानी डेंजी पर हाथ लगाया था, जिस पर डेंजी नाराज होते हुए कहता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और उससे जल्दी से मिताका को ठीक करने कहता है। नायुता बोलती है कि उसे अभी भूख लगी है। डेंजी मान जाता है, ये कहते हुए कि उसे खाने के बाद मिताका को ठीक करना होगा। नायुता ओके बोलती है। अगले सीन में हम नायुता को खाना खाते हुए देखते हैं, जो डेंजी से पूछती है कि हर लड़की जिससे भी आज तक वो मिला है उसने सिर्फ उसे मारने की कोशिश करी है, तो आखिर वो एक डॉग से अलग कैसे हुई। जो सुनकर तो डेंजी भी सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो कहता है कि उसकी फीलिंग्स हैं इसलिए। जिस पर नायुता कहती है कि वो मिताका को वापस से चेंज कर देगी, पर 2 शर्तों पर, जिसमें पहला डेंजी उसे हर दिन आइसक्रीम खाने देगा। डेंजी कहता है कि अगर उसे भी खाने को मिली तो। दूसरी शर्त में नायुता डेंजी को मिताका से दूर रहने को कहती है, जो कि डेंजी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। नायुता कहती है कि उसे मिताका की खुशबू अच्छी नहीं लग रही, इसलिए उसे मिताका से दूर रहना चाहिए। डेंजी कहता है कि क्या उसमें से गीले कुत्तों जैसी महक आ रही है। नायुता कहती है कि वो एक अच्छी स्मेल है, पर उसे मिताका से दूर रहना होगा। और नायुता बोलती है कि वो मिताका की सारी यादों को भुला देगी और ऐसा लगेगा कि डेंजी उसके साथ डेट पर आया ही नहीं। डेंजी ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि फिर मिताका उससे नफरत करने लगेगी। पर नायुता कहती है कि डेंजी को उसके जितना नजदीक जाना था वो जा चुका है। डेंजी थोड़ा सोचता है और नायुता को कहता है कि वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नायुता ये सुनकर खुश हो जाती है और हम मिताका को देखते हैं, जो कि डेंजी का उसी जगह पर इंतजार कर रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि डेंजी तो डेट पर आया ही नहीं और शायद वो उसके बारे में भूल गया। वॉर डेविल कहती है कि शायद उन्हें किसी और लड़के को अपना निशाना बनाना चाहिए। और मिताका भी कहती है कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो वैसे भी इतना पैसा डेट पर वेस्ट नहीं करना चाहती थी और मुझे मेरा होमवर्क भी कंप्लीट करना है।
और मिताका आगे कहती है कि शायद उसके दिल में डेंजी के लिए फीलिंग सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो उसके साथ कई दिन एक्वेरियम में फंसी रह गई और सिर्फ उसके हार्मोन्स की वजह से वो डेंजी से अट्रैक्ट हुई थी। पर दिन के आखिर में उसका सिर्फ एक ही मकसद है, चेनसो मैन को मारकर अपनी बॉडी वापस लेना। और तभी वहाँ योशिदा आ जाता है और मिताका से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। मिताका कहती है कि कुछ नहीं, और योशिदा मिताका से पूछता है कि क्या वो उसे थोड़ी देर के लिए कंपनी दे सकती है। अगले सीन में हम मिताका और योशिदा को डेविल हंटर क्लब के स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में देखते हैं, जहां पर मिताका कॉफी पीने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे लगता है कि वो इस जगह से बिलोंग नहीं करती। पर योशिदा उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि अब वो भी डेविल हंटर क्लब की मेंबर है। और मिताका सोच रही थी कि योशिदा वही लड़का है जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था जब योरू ने उसे प्रपोज किया था, और ये डेंजी के साथ भी काफी घूमता है। पर योशिदा जैसा बंदा जो कि एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर है, आखिर वो अपना कीमती समय मुझ जैसी दुखियारी के साथ क्यों स्पेंड करेगा? क्या ये मुझे उस दिन के बाद से नोटिस करने लगा है? और इन सभी सवालों के जवाब मिताका अपने मन में सोच ही रही थी। योशिदा मिताका से पूछता है कि आखिर वो स्कूल के गेट के पास क्या बड़बड़ा रही थी। मिताका जवाब देते हुए कहती है कि बस यही कि जिंदगी में अकेला रहना ज्यादा आसान है। जिस पर योशिदा कहता है, जिंदगी आसान हो जाती है जब तुम्हारे साथ कोई होता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाओ। आज के टाइम में तुम आसानी से टीवी और किताबों के साथ एक वन साइडेड रिलेशनशिप बना सकते हो जो कि कम रिस्की होगा। और योशिदा की ये सारी बातें सुनने के बाद मिताका को लगता है कि योशिदा तो वही सारी बातें कह रहा है जो उसे भी इम्पोर्टेंट लगती है, और उसे यकीन हो जाता है कि पक्का योशिदा उसे पसंद करता है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि हमारे ख्यालात मिलते हैं, और एक चीज़ है जो मैं तुमसे कुछ देर से कहना चाह रहा हूँ। और ये सुनने के बाद मिताका के पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर योशिदा उससे क्या कहेगा। और तभी योशिदा मिताका को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डेंजी से दूर रहो। और ये बात मिताका के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। मिताका रीजन पूछती है पर योशिदा बताने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अंदाजा लगा सकती है। और योशिदा मिताका को गुड डे विश करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन नायुता और डेंजी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर नायुता को एक डेविल की महक आती है और वो डेंजी को उठाने लगती है, ये कहते हुए कि डेविल हंटिंग का समय आ चुका है। पर हम डेंजी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिप्रेस्ड पड़ा हुआ था और कह रहा था कि अब वो और चेनसो मैन नहीं बनना चाहता। और नायुता पूछती है, आखिर क्यों? डेंजी कहता है कि अगर पूरी दुनिया को पता भी चल जाए कि वही चेनसो मैन है, पर सभी लेडीज जब उसके करीब आना चाहेंगी तो नायुता उन सबको रोक देगी। पर नायुता डेंजी को फाइट करते देखना चाहती थी और वो डेंजी को जबरदस्ती उठाने लगती है। डेंजी पूछता है कि क्या वो पूरी जिंदगी अब सिंगल ही रहने वाला है। नायुता कहती है कि अगर वो चेनसो मैन बनेगा तो उसे पूरी दुनिया प्यार करेगी, उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा। और नायुता पूछती है कि क्या ये ऑसम नहीं है। डेंजी इसके बारे में सोचने लग जाता है और नायुता की बात से राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिताका को देखते हैं जो कि काफी डिप्रेस थी और कह रही थी कि हर बार जब भी उसे लगता है कि सामने वाला इंसान उसे पसंद करता है, पर यह पता चलने पर कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फीलिंग को बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए इस फीलिंग से अच्छा तो अकेला रहना बेहतर है। वॉर डेविल भी कहती है कि शायद वो सही है और मिताका काफी उदास होते हुए कहने लगती है कि आखिर वो जी भी किसके लिए रही है। और मिताका को इतना दुखी देख के तो वॉर डेविल भी उसे कहने लगती है कि उसे अपने आप पर इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और मिताका बोलती है कि शायद उसका तो मर जाना ही बेहतर होगा। और तभी मिताका की नज़र एक आदमी पर जाती है जिसका शरीर पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है और शायद वो मर भी चुका था। और तभी वॉर डेविल चिल्लाते हुए मिताका को उस आदमी से दूर होने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि उनके सामने के अपार्टमेंट से सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे। और इस मिस्टीरियस सी एंडिंग के साथ हमारा एपिसोड 40 भी यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, अब हम ऑनगोइंग सीरीज पर पहुंच चुके हैं
और अब से चैप्टर वाइज वीडियो आने वाली है। और चेनसो मैन की अगली वीडियो हमारे दूसरे चैनल MEH एक्सप्लेन पर आएगी। और अब जो अगली वीडियो चेनसो मैन की आएगी उसमें हम चैप्टर 122 को देखेंगे। सेकंड चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों की हाई डिमांड पर जल्द ही एक साइकोलॉजिकल मांगा की कहानी जल्द ही इसी चैनल पर आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।